का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम कथारूप में प्रचेताओं की कहानी समझ रहे हैं कि जो प्राचीन बरही के जो पुत्र थे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद उनको भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। और दर्शन के बाद भगवान ने कहा तुम जो चाहते हो मुझसे मांगो। तो उन्होंने भगवान से एक ही वरदान मांगा और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप हमेशा हमारे से संतुष्ट हो, आप हमारे से प्रसन्न हो। फिर वो कहते हैं कि हमें सदैव उन भक्तों का संग प्राप्त हो जो आपकी लीलाओं के यशोगान में व्यस्त रहते हो। इस प्रकार से जो है इन प्रचेताओं ने भगवान से प्रार्थना की। फिर हमने श्लोक संख्या जो भागवत पुस्तक के अंदर चौथे स्कंद के 30वें अध्याय में 34, 35, 36, 37 और 38 हैं जो कि मुख्य प्रार्थनाएं हैं, उसको हमने देखा था। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त का क्षणिक संग भी स्वर्ग लोकों की प्राप्ति अथवा ब्रह्म में लीन होकर मुक्ति से अधिक मूल्यवान है। अगर कहा जाए कि शुद्ध भक्तों की संगति अधिक महत्वपूर्ण है या स्वर्ग लोक जाना या ब्रह्म लोक में जो ब्रह्म ज्योति है उसमें विलीन होना, तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि भक्तों का संग जो है वो अधिक मूल्यवान है, शुद्ध भक्तों का संग। और वे अपनी उपस्थिति से तीर्थ स्थलों को पवित्र कर देते हैं। जैसे ही वैकुंठ लोकों की चर्चा आरंभ होती है, श्रोतागण भौतिक संसार के अपने कष्टों का पारस्परिक पारस्परिक शत्रुता को भूल जाते हैं। कष्टों तथा इतना ही नहीं, जहां कहीं भी आपके भक्त आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, आप स्वयं वहां उपस्थित रहते हैं। तो वो श्लोक हमने देखा था जो नारद मुनि से कहा गया था। क्या श्लोक था? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां होता हूं, न ही मैं वैकुंठ में हूं न ही योगी के हृदय में हूं। हे नारद, मैं तो वहां रहता हूं जहां पर मेरे भक्त लोग मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं। हे भगवान, हम भली भांति जानते हैं कि शिव जी के क्षणिक संग के प्रभाव से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर एक और एटीट्यूड हमें सीखना है जो हम कल भूल गए थे। वो ये है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद भी भक्त पहले किसको याद कर रहा है? गुरु को याद कर रहा है। कि भगवान आपका दर्शन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है शिव जी के क्षणिक संग से, संग के प्रभाव से आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शिव जी का संग किया तो हमें आज ये मौका मिला, हमारे ऊपर ये कृपा हुई कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। परंतु फिर भी ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महापुरुष आपकी महिमाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाते और मात्र अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। जितना उनको समझ में आता है उसी के अनुसार वो आपकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार यद्यपि हम उनसे अत्यंत निम्न हैं, हम आपकी स्तुति करने का दुस्साहस कर रहे हैं, हम आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर क्या हुआ था? और तब भगवान विष्णु तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूरी हो कह कर वहां से चले गए। भगवान कहां पर आए थे? डॉक्टर नीलम माता जी, और कोई मत बोलिएगा, डॉक्टर नीलम माता जी। भगवान कहां पर आए थे? जल जल के अंदर उनको दर्शन दिए थे। जो प्रचेता जो है जल में तपस्या कर रहे थे तो वहां भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान वहां से चले गए ये कहकर कि तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूरी हो। भगवान को अकस्मात अंतर्धान हुआ देखकर प्रचेतागण व्यथित हो उठे, क्योंकि उन्होंने अभी तक भगवान को मन भर कर नहीं देखा था। तो प्रचेताओं को मन में वेदना हुई, क्या भगवान अभी तो आए थे तुरंत चले गए, हमें अच्छे से दर्शन भी नहीं दिए, हम अच्छे से आपको देख भी नहीं पाए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान भक्त के हृदय में और उत्कंठा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि भक्त थोड़ी देर भगवान का दर्शन किया
और वो उसको जो आनंद प्राप्त हुआ उसको पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए वो और अधिक व्याकुल होगा। तो जैसा कि नारद मुनि के केस में हमने देखा था कि नारद मुनि को कितने समय भगवान ने दर्शन दिए थे? यस, बताइए। एक क्षण भर के लिए तो। यस, एक क्षण भर के लिए हृदय में दर्शन दिए थे परमात्मा रूप में। वो तुरंत वहां से चले गए। उसके बाद नारद मुनि पूरी तरह से व्याकुल हुए और भगवान को ढूंढने के लिए निकल गए। पर फिर वहां पर क्या होती है? आकाशवाणी ध्वनि होती है और फिर नारद मुनि को कहा जाता है कि तुम मेरी भक्ति में लीन रहो और अगले जन्म में तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा शाश्वत संग प्राप्त करोगे। आगे देखते हैं। तत्पश्चात, आज से जहां मैं पढ़ना था, तत्पश्चात वे राजकुमार जल से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर फैले वृक्ष बहुत ऊंचे बढ़ चुके हैं, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को बाधित कर रहे थे। तो जो धरती थी, धरती के ऊपर पेड़ जो है बहुत बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े कि कोई अनाज उगाने के लिए धरती नहीं बची है, कुछ यातायात करने के लिए धरती नहीं बची है, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए थे। राजा की अनुपस्थिति में, प्लीज माइक बंद कीजिए वंदना माता जी, धन्यवाद। अलर्ट रहिए, जो भी को होस्ट वगैरह होते हैं ना, मेरे से ज्यादा कान आपके एक्टिव होने चाहिए। उन्होंने देखा कि चारों ओर फैले वृक्ष बहुत ऊंचे बढ़ चुके थे, मानो वे स्वर्ग के मार्ग को बाधित कर रहे थे। राजा की अनुपस्थिति में खेत खलिहानों की पूरी तरह उपेक्षा हुई, अर्थात उसका कुछ भी ध्यान नहीं रखा हुआ। कौन से राजा नहीं थे? कौन से राजा की अनुपस्थिति में? राजा प्राचीन बरही। प्राचीन बरही। राम अवतार जी आपको मिल गया? हम कहाँ चल रहे हैं? नहीं मिला? हाँ, तो हमारे पुस्तक में पेज नंबर 130 है, और जो 22वां अध्याय आएगा, महाराज प्रिय व्रत स्कंद 5, वहां से एक पेज पहले है, वहां से एक पेज पहले है। ठीक है। राजा की अनुपस्थिति में खेत खलिहानों की पूरी तरह उपेक्षा हुई थी और परिणाम स्वरूप इन वृक्षों ने लगभग पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया था। कितने वर्षों तक गए थे? 10,000 वर्षों तक थे। वर्षों में पूरे इन पेड़ों ने पूरी धरती को पूरा भर दिया था, जगह नहीं बची थी। इसे देखकर प्रचेतागण अत्यंत क्रोधित हो उठे। जिस प्रकार प्रलय के समय शिवजी अपने मुख से अग्नि और वायु उगलते हुए सब कुछ जला डालते हैं, उसी प्रकार प्रचेतागण अग्नि और वायु उगलते हुए पृथ्वी को वृक्षहीन करने लगे। पृथ्वी को वो क्या करने लगे? समाप्त करने लग गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रचेता वृक्षों को भस्मीभूत कर रहे हैं, वे तुरंत उनके पास आए और तर्क युक्त शब्दों से उन्हें शांत करने लगे। इसी प्रकार का एक पूरी तरह से हत्या करने का किसी ने निश्चय किया था कि पूरी धरती से मैं इनको नष्ट कर दूंगा। वो कौन थे? परशुराम ने राजा। हाँ, परशुराम जी तो थे, पर इसी तरह से अभी कथा में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रथु महाराज, महाराज ने, महाराज प्रथु, महाराज परीक्षित की पुत्र एक। महाराज पृथु ने क्या सोचा था? जब पृथ्वी ने वो मतलब वो अन्न और जल वगैरह देना से बंद कर दिया था, पृथ्वी को दंड देने की सोची थी उन्होंने। सोची थी उन्होंने। हमने कहा किसी एक प्रजाति को नष्ट करने के बारे में सोचा था। कौन बताएगा? महाराज परीक्षित के पुत्र। यस, बस बस बस, सब शांत हो जाओ, हमारे एक ही काफी है आप सबके टक्कर में। यस, शुभम जी बताइए। परीक्षित। शुभम जी माइक अनम्यूट करके बोलिए। शुभम जी। महाराज परीक्षित के पुत्र प्रभु जी। हरि बोल। महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। जन्मेजय ने क्या डिसाइड किया कि मेरे पिताजी को तक्षक नाग ने मारा है, मैं सारे तक्षक नाग को इन धरती से, सारे नागों को, सारे सर्पों को नष्ट कर दूंगा। तो उसी प्रकार जो ये प्रचेता थे उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन ब्रह्मा जी जो है उनको शांत करने के लिए आए। तुम इतना जला रहे हो, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और उनको तर्क युक्त शब्दों से शांत करने लगे। ब्रह्मा जी के परामर्श
पर शेष बचे हुए वृक्षों ने भयभीत होकर अपनी पुत्री मरीषा प्रचेताओं को सौंप दी। तो ये कारण क्या था पेड़ बढ़ने वगैरह का? एकमात्र कारण था भगवान की वाणी सत्य होना। और भगवान की वाणी क्या थी कि तुम जो है एक पेड़ों की पुत्री से शादी करोगे। वो एक्चुअल में कौन थी? अप्सरा की बेटी थी, और उसको वो पेड़ों के बीच में छोड़ के चले गए थे, और उसका पोषण किसने किया था? चंद्रदेव ने। ठीक है, ये प्रभु देखिए। लेकिन एक क्वेश्चन है, जब उन्होंने इतनी तपस्या की और फिर उनको इतना क्रोध आया तपस्या के बावजूद। हाँ, तपस्या उन्होंने किस लिए की थी? प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए। और प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए धरती पर जो प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्रोध किया। और क्रोध करने का मुख्य कारण क्या? भगवान की वाणी सत्य होना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो दर्शन कर रहे हैं कि प्रचेता जब सारे पेड़ वेड़ जो भस्मीभूत कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने आके उनको शांत किया, जो हंस पे बैठे हुए हैं। और फिर जो है ब्रह्मा जी जो है वो कहते हैं कि तुम इन प्रचेताओं, सारे प्रचेताओं, इस मरीषा से शादी कर लो, जो कि इन वृक्षों की पुत्री है। और वृक्षों ने उनको प्रचेताओं को पुत्री दी। उन राजकुमारों ने उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में मरीषा के गर्भ से दक्ष का जन्म हुआ। फिर प्रचेताओं की शादी किससे हुई? इस मरीषा से, जो बहुत ही सुंदर थी। यद्यपि दक्ष ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर एक ब्राह्मण जन्म लिया था। अब याद कीजिए, राजा दक्ष, और कौन, किसकी कथा? सती की कथा। ठीक है, तो उस समय वो ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मा जी पुत्र होने के कारण ब्राह्मण थे। ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर एक ब्राह्मण जन्म लिया था, परंतु शिवजी का अपराध करने के कारण स्वरूप उन्हें इस बार क्षत्रिय जन्म लेना पड़ा। दक्ष की अंग कांति अन्य सबों से कहीं प्रकाशवान थी, और चूंकि वे कर्म कांड करने में अत्यंत दक्ष थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें पुनः प्रजापति की उपाधि से विभूषित किया, विभूषित करके चाक्षुष मनवंतर में प्रजा उत्पन्न करने का कार्यभार सौंपा। बहुत जल्दी जल्दी बता दिया है। क्या बता दिया है? कि प्रचेताओं की शादी हो गई, शादी होकर के उनके एक बेटा हुआ, और वो बेटा दक्ष था। फिर उनका नाम क्या रखा? प्रजापति दक्ष। वो क्षत्रिय पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। दक्ष यज्ञ स्वयंभुव मनवंतर, पहला मनवंतर में हुआ था, जिसमें शिवजी की क्या हुआ था? शिवजी और दक्ष राजा के बीच। मंजू तोड़ी माता जी, थे आप क्लास में? यस नो? यस। पूनम गर्ग माता जी, जल्दी बताइए। शिव जी के विवाह सती से हुआ था। तो दक्ष महाराज एक बार यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने शिव जी को इनवाइट नहीं किया था। सती उसमें गई थी, तो शिव जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उनका अपमान कर दिया था, तो सती जी को सहन नहीं हुआ था। मिक्स कर दिया माता जी। गलत हो गया? गलत नहीं हुआ, मिक्स हो गया। ओके। ठीक है। पहली बार जब बुलाया था यज्ञ में, सारे लोग गए थे, और वहां पर जो है, जब दक्ष महाराज यज्ञ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा जी और शिव जी खड़े नहीं होते हैं। तो दक्ष महाराज समझते हैं कि ब्रह्मा जी ठीक है, आप तो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, आप तो मेरे पिताजी हैं। ये खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये भूतनाथ, गले में सांप डालने वाला, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? वो तो मेरा साला है, आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली, और ये खड़ा ही नहीं हो रहा मेरे सम्मान में। इस प्रकार से फिर आगे आपको मालूम है कि लड़ाई वगैरह हुई। बाद में फिर से दोबारा से जब यज्ञ होता है, तो सती माता फोर्स करती है आने के लिए, भगवान शिव जी मना करते हैं, फिर भी वो आते हैं। फिर सती को वहां पर सती होना पड़ता है। तत्पश्चात रेवत मनवंतर, पांचवा में दक्ष ने घोर तप किया, जिसके फलस्वरूप चाक्षुष मनवंतर छठे में भगवान शिव जी की कृपा से उन्हें अपना पूर्ववत ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। अधिक तपस्या की उन्होंने पांचवें मनवंतर में, और उस तपस्या को क्या कहा जाता है? हंस गुह्य प्रार्थनाएं। हंस गुह्य प्रार्थनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घर लौटकर प्रचेताओं ने हजारों दिव्य वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। हजारों दिव्य वर्षों तक, इसको ध्यान में रखिएगा। एक दिव्य वर्ष कितना होता है? हजारों दिव्य वर्ष। एक दिव्य वर्ष कितना होता है? प्रभु जी हमारे 360 वर्षों के बराबर। हमारे 360 वर्षों के बराबर। अरे 100 वर्षों के यस, और कोई? हमारे 36,000 वर्षों को। हमारे पृथ्वी
नहीं अभी प्रभु बोलोगे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। पूनम गर्ग माता जी माइक बंद कर दीजिए। प्रभा माता जी आपका नेटवर्क में नहीं है। ठीक है। देवताओं का एक वर्ष कितना होता है? प्रभु जी एक दिव्य वर्ष एक साल, एक दिन देवताओं का। हमारा 6 महीने। देवताओं के कितने? एक दिन, एक दिन। 12 घंटे। भूल गए सब लोग, क्या करें। ठीक है, होमवर्क 6 महीने उनके 12 घंटे। होमवर्क 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 भूल गए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट। मेरे को जल्दी पहुंचना भी है तो जल्दी करते हैं। घर लौटकर प्रचेताओं ने हजारों दिव्य वर्षों तक तब पृथ्वी पर राज्य किया। अंततः उन्होंने भगवान के निर्देशों का स्मरण किया और अपनी पत्नी को दक्ष के संरक्षण में रखकर स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। पत्नी को दक्ष के संरक्षण में रखा, अर्थात दक्ष कौन था? उनका बेटा था। उनका बेटा। बेटा है। यस, तो ये सब जब रिटायर हो गए प्रचेता, भगवान ने जैसा जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है, अब देख पा रहे हैं। वे उस समुद्र तट पर पहुंचे जहां जाजली ऋषि निवास करते थे। वहां उन्होंने कृष्ण भावना में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ध्यान योग पद्धति का पालन करना आरंभ किया। उस समय नारद मुनि प्रचेताओं से मिलने आए और जैसे ही उन भाइयों ने उन्हें देखा, वे प्रणाम करने के लिए अपने आसनों से उठ खड़े हुए। जो भी ध्यान कर रहे थे वहां से खड़े हुए और किनका स्वागत किया? नारद मुनि का। बहुत ही सुंदर बात है यहाँ पर कि सर्वप्रथम तो प्रचेताओं को किनका संग मिला? स्वयं भगवान शिव जी का। और शिव जी ने उनको क्या कृपा की? रुद्र गीत सुनाया। और उससे क्या हुआ? भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन हो गए, उनका आशीर्वाद मिल गया और जीवन में उनकी जितनी भी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई। फिर से वापस से जीवन के अंत में कौन मिल गया उनको? भगवान के भक्त नारद मुनि। नारद मुनि का यथोचित सत्कार करने और उन्हें सुखद आसन देने के पश्चात प्रचेताओं ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण वर, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार सूर्यदेव मात्र अपने भ्रमण द्वारा लोगों को रात्रि के भय से मुक्त कर देते हैं। रात्रि में सूर्य नहीं होता है, जब सूर्यदेव भ्रमण करते तो रात्रि छट जाती है। उसी प्रकार आप भी विचरण करते हुए मार्ग में मिलने वाले लोगों को भय से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए कभी टेंशन मत लेना। ये जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त लोग हैं ना, ये विचरण करते हुए मिल जाए ना, आपका भलाई होने वाला है। हमेशा कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, इस्कॉन वाले, हरे कृष्ण वाले, कोई भी मिल जाए बस पकड़ करके बैठ जाएंगे। रास्ते चलते हुए मिल गया तो भी उसको भी हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका, अच्छा कहाँ से आए, अरे वाह बहुत बढ़िया, और कैसे हैं आप, बढ़िया, अच्छा वृंदावन आइए, ठीक है, अच्छा ये लीजिए मंत्रा कार्ड लीजिए, इसमें ना हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, इसको डेली चैंटिंग कीजिए। नारद मुनि के शिष्य है सब लोग, प्रभुपाद जी उसी परंपरा में आ रहे हैं। सभी लोग इसको याद करेंगे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जारे देखो तारे कहो, जहां देखो उधर कहो, क्या कहो? कृष्ण उपदेश। क्या कृष्ण उपदेश? क्या मुझे तो कुछ नहीं आता, गीता ये भागवत कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। आप ना प्रतिदिन हरे कृष्ण का जाप किया करो, बहुत अच्छा लगेगा, इतना ही बहुत है। ठीक है, आगे। हे गुरुदेव, पारिवारिक जीवन में अत्यधिक अनुरक्त होने के कारण हम शिवजी एवं भगवान विष्णु के निर्देशों को लगभग पूरी तरह भूल बैठे हैं। इसलिए कृपया करके हमारे हृदयों में पुनः दिव्य ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके हमारे अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कीजिए। नारद मुनि से उन्होंने फिर से प्रार्थना किया, है नारद मुनि, हमने तो ज्ञान प्राप्त किया था शिव जी से, भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। दोनों का नाम मेंशन किया यहाँ पर, देखो दोनों का नाम मेंशन किया हुआ, किस किस का? कि अत्यधिक पारिवारिक जीवन में अनुरक्त होने के कारण हम शिवजी एवं भगवान विष्णु के निर्देशों को लगभग पूरी तरह से भूल गए हैं। तो ज्यादा पारिवारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में अनुरक्त रहेंगे तो भूल जाएंगे क्या? कृष्ण उपदेश। प्रभु जी बात तो सही कह रहे हैं। पिछले 10 दिनों से मैं इतना उलझा पड़ा था पारिवारिक काम में, सब भूल रहा हूँ कौन सा ये पराचीन बरी और प्रचेता और क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है यहाँ पर ये,
कि हमेशा हमें भक्तों की संगति में रहना है। नेक्स्ट, इसलिए कृपया करके हृदयों में, हमारे हृदयों में पुनः दिव्य ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करके हमारे अंदर व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कीजिए। हमारे हृदय में अज्ञानता आ गई है, उसको दोबारा दूर कर दो। तो क्या प्रभु जी ऐसा होता है क्या? भगवान ने दर्शन दे दिया, शिव जी ने ज्ञान दिया था, उसके बाद भी अज्ञानता आ गई? आ जाती है। कितने वर्षों तक इन्होंने पारिवारिक जीवन भोगा था? हजारों दिव्य वर्षों तक। तो इसलिए अज्ञानता वापस आ गई थी। अब बहुत ही सुंदर शिक्षा आ रही है। श्री नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा। अब देखो नारद मुनि क्या क्या बढ़िया कहते हैं। वो टीवी वाले तो उल्टा सुल्टा दिखाते रहते हैं कि नारद मुनि झगड़ा कराते हैं, नारद मुनि ये करते हैं, और यहाँ देखो नारद मुनि सीधा भगवान से मिलाते हैं। पढ़िए सभी लोग। एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। शोक्र पिता के वीर्य द्वारा, सावित्र गुरु से दीक्षा द्वारा, और याज्ञिक ब्राह्मण दीक्षा द्वारा, जब उसे भगवान विष्णु की अर्चना करने की योग्यता प्राप्त होती है। समझ में आ गया आपको सबको? 3 जन्म होते हैं। कौन कौन से? शोक्र, सावित्र और याज्ञिक। समझ में आ गया इसको? किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है, क्योंकि हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। पहला जन्म तो किससे होता है? माँ बाप से। दूसरा जन्म किससे होता है? गुरु से और शास्त्रों से। गुरु पिता और शास्त्र ग्रंथ। ये कब होता है? जब हम दीक्षा ले लेते हैं। तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। एक सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होते हैं। हमें क्या बनना है? सभ्य मनुष्य बनना है। और सभ्य मनुष्य के 3 जन्म होना आवश्यक है। 3 नहीं तो एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2। ठीक है। तीसरा जन्म क्या होता है? हाँ, सुनो सुनो सुनो। तीसरा जन्म होता है ब्राह्मण दीक्षा। जब वो यज्ञोपवीत आदि धारण करता है और भगवान की मूर्ति पूजा, अर्चना पूजा करने के लिए योग्य हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा। ठीक है, आगे। इन सुअवसरों को प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता तो उसके कार्यों को निरर्थक समझना चाहिए। यदि मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति करके उन्हें संतुष्ट नहीं करता, उसके तप, ज्ञान अथवा बल का क्या लाभ? मनुष्य चाहे कोई भी साधना अथवा योग पद्धति का पालन क्यों न करे, परंतु यदि वे कार्य आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने में उसकी सहायता नहीं करते तो वे सब व्यर्थ है। एक बार हाथ ऊपर करके बोलो, सब क्या है? व्यर्थ है। जितना भी कुछ सेवा कर लिया, दान दे दिया, पुण्य कमा लिया, देवी देवताओं की पूजा कर ली, यज्ञ कर लिए, सब व्यर्थ हैं अगर हमें वो क्या नहीं करवा रहे? विष्णु साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार नहीं करवा रहे, तो सब व्यर्थ है। नेक्स्ट, ये श्लोक संख्या है 4 स्कंद के 31वें अध्याय का 10वां, 11वां, 12वां ये श्लोक है। 4 अध्याय के 31वें, 4 स्कंद के 31वें अध्याय का 10वां, 11वां, 12वां, 13वां श्लोक है। 4 स्कंद के 31वें अध्याय का आप सब लोग पढ़ लेना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक आ गया है। इसका श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं, जो कि बहुत बार उदाहरण दिया जाता है। ये 11वां श्लोक डिस्प्ले कर लीजिए, 4.31.11। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर हम देख पा रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से उसका तना, शाखाएं, टहनियां और पत्तियां सब पोषित होती हैं, तथा उसी प्रकार पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों को स्वतः शक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से उनकी विभिन्न अंग स्वरूप देवता गण पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो, देवता भी क्या हो जाते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। अब कोई बात नहीं डिस्प्ले कर पाए तो आप सब लोग देख लीजिएगा बाद में। क्या कहा है? यथा तरोर मूल निशिष्येन तृप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा। यथा तरोर मूल निशिष्येन, अगर किसी तरु के, अगर किसी पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो कहां पहुंचेगा वो जो पानी? यथा तरोर मूल में डालेंगे तो कहां पहुंचेगा? भुजो। अगला श्लोक, यथा तरोर मूल निशिष्येन तृप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा। यस, 14वां श्लोक है। थैंक यू। 14
14वां श्लोक देख सकते हैं। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाधर्म अच्युत्यज्या। अनुवाद इसका क्या कहता है, हमने पढ़ लिया, यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं श्लोक को। तो यहाँ पर दिया गया, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ों में जल सींचने से उसका तना, उसकी शाखाएं, टहनियां और पत्तियां सब पोषित हो जाती हैं, तथा जिस प्रकार पेट को भोजन प्रदान करने से, तो पानी अगर जड़ में डालेंगे तो शाखाओं में, तने में, पत्तों में, फूलों में, सब जगह पहुंच जाएगा, वैसे ही पेट में अगर खाना डालेंगे, पेट को भोजन प्रदान करने से शरीर के विभिन्न अंगों तथा इंद्रियों को स्वतः शक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार केवल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से उनके विभिन्न अंग स्वरूप देवता गण पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं। तो देवता गण क्या है, उनके अंगों के बराबर है, टहनियां, पत्ते, फूलों के बराबर है। भगवान किसके बराबर है, बोलो, भगवान किसके बराबर है? जड़ जड़ के बराबर। मतलब देवता लोग जो हैं वो आंखों, पैरों, हाथों और मुंह, कानों के बराबर है। तो भगवान किसके बराबर है? पूरा पेड़ के बराबर प्रभु। किसके बराबर है? शरीर पेट के पेट 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 उधर। धन्यवाद। नेक्स्ट। जिस प्रकार सूर्य ही वर्षा के बादलों का निर्माण करता है और फिर स्वयं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के जल को पुनः वाष्पित कर लेता है। सूर्य क्या बनाता है? समुद्र में से पानी को वाष्प करके बादल बनाता है, फिर वर्षा ऋतु में उन्हीं को गिराता है, पानी को। और जिस प्रकार प्राणियों का शरीर मिट्टी से, कहाँ रह गया, हाँ, वाष्पित करता है, और जिस प्रकार प्राणियों का शरीर मिट्टी से बना होता है और मृत्यु के पश्चात पुनः मिट्टी में मिल जाता है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पंच महाभूत से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसमें से सबसे अधिक तत्व कौन सा है बाहर के आवरण में? बाहर के आवरण, मिट्टी, बाहर के आवरण में ये जो है, बाहर के आवरण में क्या है? मिट्टी है। और आंतरिक आवरण में अधिक क्या है? जल है। चल ठीक है। उसी प्रकार सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान से उद्भूत होती है, कालांतर में उन्हीं में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान और उनकी सृष्टि में कोई भेद नहीं है। भगवान से सृष्टि का निर्माण हुआ है, भगवान में ही वापस ये चली जाएगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। एक प्रकार से तो क्या दिख रहे हैं? भगवान अलग है और सृष्टि अलग है, लेकिन है क्या? दोनों एक ही है, क्योंकि भगवान से ही निकली है। ठीक है। नेक्स्ट। नारद मुनि कह रहे प्रचेताओं से, जागृत अवस्था में इंद्रियां शरीर के अंश रूप में कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि रात्रि सोते समय वे निष्क्रिय हो जाती हैं। उसी प्रकार यह संपूर्ण प्रकट तथा अप्रकट जगत एक साथ भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी। समझ गए? बिल्कुल बढ़िया से बताया गया है। क्या बोला है? जागृत अवस्था में इंद्रियां शरीर के अंश के रूप में कार्य करती हुई प्रतीत होती है। अब तो ये इंद्रियां काम कर रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन जब सो जाते हैं तो, जबकि रात्रि में सोते समय वे सब निष्क्रिय प्रतीत होती हैं। उसी प्रकार यह संपूर्ण प्रकट तथा अप्रकट जगत एक साथ भगवान से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है। हम भी भगवान के साथ भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। हमारे और भगवान में कैसे अभिन्नता है? कैसे अभिन्नता है बोलो? मात्रा की क्वांटिटेटिवली गुणात्मक अभिन्नता है और मात्रात्मक भिन्नता है। भिन्नता एकता किसमें है? क्वालिटी गुणों में। और भिन्नता किसमें है? क्वांटिटी में। ठीक है। नेक्स्ट। आकाश में कई बार प्रकाश पुंज दिखाई देते हैं, कई बार बादल और कई बार अंधकार। इसी प्रकार पृथ्वी के 3 गुण भगवान के शक्तियों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, परंतु इतना होने पर भी भगवान सदैव अपरिवर्तनशील रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सृष्टि की है और सब सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है तो भगवान में भी कुछ परिवर्तन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। हे राजकुमारों,
पूर्ण समर्पण के भाव में केवल भगवान का भजन करो, अन्य समस्त प्राणियों के प्रति करुणा रखते हुए तथा नियंत्रित इंद्रियों द्वारा सदैव संतुष्ट रहकर तुम अत्यंत सहजता से भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर सकते हो। क्या बहुत बढ़िया बात लिखी है, देखो। हे राजकुमारो, राजकुमार कौन है? एक्चुअल में तो वो राजा थे सारे के सारे, अब वो राजकुमार नहीं रहे, लेकिन फिर भी कह रहे राजकुमार। अब राजकुमार कौन है या राजा कौन है? राजा दक्ष, जो इनका बेटा है, इनको राज्यभार सौंप करके ये रिटायरमेंट ले चुके हैं। भागवत में इतनी जगह रिटायरमेंट की बात हुई है ना, कि भागवत पढ़ के आप भी सोचेंगे अब इससे रिटायरमेंट ले ही लेते हैं। वो आगे जो है विदुर जी बोलने वाले हैं, ठीक है, इतनी रिटायरमेंट की बात हुई है, अब मैं भी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। आगे बात होने वाली है, ये समझेंगे हम। हे राजकुमारों, पूर्ण समर्पण के भाव में केवल भगवान का भजन करो। पहला क्या बोला? भगवान का भजन करो। दूसरा, अन्य समस्त प्राणियों के प्रति करुणा रखते हुए, दूसरा सबके प्रति क्या रखो? करुणा, दया। कितने के प्रति? कुत्ते के प्रति करुणा रखो, और गाय के प्रति क्या रखो? सबके प्रति समस्त हाँ, जीवों के प्रति करुणा रखनी है। ऐसा नहीं कुत्ता तो मेरा बढ़िया एकदम सब कुछ रहेगा और गाय का हमें कोई विचार नहीं, या किसी और जीव जंतु का हमें कोई विचार नहीं, सबके प्रति हमें करुणा रखनी है। तो पहला का भजन करो, तो बोला नामे रुचि जीवे दया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नामे रुचि जीवेर दया। बोलो, नामे रुचि जीवेर दया। नाम में रुचि होनी है और जीव के प्रति दया होनी है। सेम बात या भागवत में नारद मुनि कह रहे प्रचेताओं को। करुणा रखते हुए तथा नियंत्रित इंद्रियों द्वारा सदैव संतुष्ट रहकर अगर इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे तो हम क्या रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो इंद्रिया तो भागती रहेगी। तो हमें संतुष्ट रहना होगा, जितना मिला जैसा मिला उसमें खुश रहना होगा, ठीक है। तुम अत्यंत सहजता से भगवान जनार्दन को प्रसन्न कर सकते हो। प्रचेताओं को इस प्रकार उपदेश देकर नारद मुनि ने ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान किया और उनके उपदेशों को अपने जीवन के अपने हृदयों में धारण करके महाराज बरिशत के ये 10 पुत्र भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गए, भक्ति करने लग गए, जीवों के प्रति दया की और क्या किया? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया और संतुष्ट रहे। अंततः अपने चित्त को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पूर्णतः केंद्रित करके प्रचेताओं ने जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की और भगवत धाम लौट गए। सॉरी, अगर हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करेंगे, हम भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेंगे, तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे प्रचेताओं के साथ हुआ, इनके पिताजी के साथ हुआ, प्राचीन बरी के साथ, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के साथ हुआ, ध्रुव महाराज के साथ, पृथु महाराज के साथ, सबका उद्धार हो गया। भागवत क्या है? शुद्ध भक्तों की गाथा। कई बार लोग बोलते हैं मैं प्रभु जी ये दूसरा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, ये ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, वो ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, भक्तमाल पढ़ना चाहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने एक ही ग्रंथ दिया है हमें अच्छे से, उसी को पढ़ना है। क्या है? श्रीमद् भागवतम, ठीक है। क्या भक्तमाल पढ़ना गलत है? गलत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ये प्रॉपर व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा दिया हुआ ग्रंथ है, उसको हमें अधिक से अधिक भक्ति पूर्वक समझने के लिए पढ़ना है, ठीक। अंततः अपने चित्त को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर पूर्ण केंद्रित करके प्रचेताओं ने जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की और भगवत धाम लौट गए। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे नृप श्रेष्ठ। अब ये कहां से आगे? सुखदेव गोस्वामी जी कहां चले गए? वापस बैक। ये किस किस के बीच में चर्चा चल रही थी? ये तो विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में, ठीक है। इसी बात को कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को। इसी बात को कौन कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे नृप श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, इस प्रकार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र उत्तानपाद के वंशजों का विवरण समाप्त हुआ। कितने पुत्र थे इनके? 2। कितनी पुत्रियां थी? 3, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो एक पुत्र का हमने लीनिएज पढ़ लिया, ठीक है, समाप्त हुआ होता है। अब मैं तुम्हें महाराज प्रियव्रत एवं उनके वंशजों का इतिहास सुनाऊंगा। अब आगे मैं राजा प्रियव्रत के बारे में बताऊंगा। तो अगले आप अध्याय का नाम पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है? महाराज प्रियव्रत, स्कंद 5, ठीक है।
मैत्र ऋषि के मुख से ये सब विषय सुनकर विदुर जी आनंद में भाव विभोर हो गए। वो खुद भी भाव विभोर हो गए, और फिर जो सुन रहे थे तो अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे महायोगी, हे महाभागवत, यह संसार अज्ञानता के अंधकार से भरा है, और आज आपकी अहेतु की कृपा मुझे उस पथ की प्राप्त हुई है जो इस संसार से मुक्त करके भगवत धाम की ओर ले जाता है। वो आपसे मुझे कौन सा मार्ग मिल गया है? आपकी कृपा से भगवत धाम जाने का। तो बहुत बहुत कृपा, आंखों में आंसू है। इतनी देर चौथे स्कंद तक बैठे रहे और सब कुछ चर्चा चलती रही। अब ये क्या करने वाले हैं? अब मैं भी जो है, अब एक्चुअल में क्या होगा, ये वापस, अभी ये कहां पर है? ये महाभारत का युद्ध चल रहा है, और ये कहां पर है अभी? भ्रमण पर है। महाभारत का युद्ध चल रहा था तो विदुर जी कहाँ गए थे? भ्रमण करने विश्व तो वहां पर ये बात हो रही है। अब विदुर जी वापस कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। और घर जाके किसको क्या बोलते हो? बोलना जल्दी बोलो। धृतराष्ट्र को समझाते हैं। धृतराष्ट्र को कुत्ते जैसे खाना खा रहे हो तुम, कुत्ते जैसे निकलो यहाँ से बाहर। किसको बोला? धृतराष्ट्र को तो बोलते हैं धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी तीनों ही उसी रात को घर से बाहर निकल जाते हैं, और फिर भगवत धाम। धृतराष्ट्र भी तो बीच में छोड़ के चले गए थे ना, और बीच में फिर वो आया था ना जो एपिसोड, भागवत में ऐसे, भागवत में कथा ऐसे नहीं है कि ऐसे 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 ऐसे। वो पहले जो बताया गया है वो इसके बाद का है। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसके बाद का है, ठीक है। तो ये विदुर जी जो बोलते हैं कि अब मैं जाता हूं, और इस संसार से आपने मुझे बाहर निकलने का मार्ग दिखा दिया, भगवत मार्ग, आपका धन्यवाद। मैत्र ऋषि को प्रणाम करके विदुर ने उनसे अनुमति ली और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया, जिससे वे उनसे प्राप्त हुए इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने संबंधियों को बांट सके। और वो संबंधी और कोई नहीं, कौन था? धृतराष्ट्र। मूर्ख मेरे भाई, पहले समझा नहीं, अब समझ जा। कुत्ते के जैसे पड़ा हुआ है, जिनको तू मारना चाह रहा था, आज उनकी रोटी खा रहा है। निकल यहां से। उस प्रकार से ये निकलते हैं। अब मैं भी निकलता हूँ। जो माता जी हमारे शाम को क्लास में आते थे, और उनकी जो शरीर त्यागा, उन्होंने जो मृत्यु हुई, उनका तीये की बैठक है, अभी 4 बजे शुरू हो गई है। हम जल्दी से पहुंचने का प्रयास करते हैं। और अभी हम रास्ते में, यस, आज जरूर प्रश्न उत्तर लेंगे, तो कृपया करके अभी आप जाप शुरू कर लीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारी सबसे की तरफ से कॉन्डोलेंस दीजिएगा प्लीज। हरे कृष्णा। आज जप कौन करना चाहेगा? मैं कर रहा हूँ माता जी। कौन बोल रहे हैं? चलो माता जी। ओके ओके, रीमा माता जी। माता जी को कर दीजिए, कल करेंगे हम। कौन कर रहे हैं? उषा, मैंने बोला, लेकिन उषा माता जी को कर दीजिए। हाँ जी, ओके। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ने इति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्राचीने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताजने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10 की शादी एक लड़की से हुई। 10 भाइयों की शादी एक लड़की से हो गई। तो मरीषा ने कुछ
ऐसा वरदान मांगा था या मतलब कोई इच्छा थी उसकी इस तरह से? इसका वर्णन कुछ दिया हुआ है नहीं। द्रौपदी ने तो आप कुछ में से कहा था कि गुण आप में से गुण किसी को कुछ पता है तो आप बता सकते हैं, या किसने पढ़ा या सुना है तो। तो जो उनका पुत्र हुआ वो अपने पिता को मतलब 10 प्रचेताओं को पिता मानेगा। हाँ, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। प्रश्न जो बीच में प्रभु जी माता जी वो पिक्चर्स दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं, प्रभु जी वो कहाँ से है? कहाँ से है? कौन कहाँ से है? वो कहाँ पे, कहाँ से ऑनलाइन में कहाँ से वो दिखाते हैं वो पिक्चर्स? जैसे आज उन्होंने प्रचेताओं की पिक्चर दिखाई थी, या ये पिक्चर्स माता जी उसमें है, भागवतम में है। अच्छा, मतलब ये जो जो पीडीएफ अलग जो, स्कंद है ना, अलग अलग स्कंद, जो जी जी, डिटेल में भागवतम के 10 स्कंद है उसके अंदर है सारी फोटो। तो ये ऑनलाइन भी भागवतम है ना? ऑनलाइन भी, ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन होगी? ऑनलाइन भी अच्छा, अवेलेबल है मैम। जी जी प्रभु ऑनलाइन जी, भी है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। सारे दर्शन अवेलेबल है। हाँ जी प्रभु। हमारे किसी स्टूडेंट ने पेंटिंग नहीं किया है, चिंता मत कीजिए। जी, हरे कृष्णा। यस, और कोई? तो आप में से होमवर्क और कौन कौन करके लाया था? होमवर्क क्या क्या दिया था? एक होमवर्क दिया था कि सारे भक्तों ने के नाम बताइए जिन्होंने भगवान के भक्तों की संगति मांगी। यस, कौन बताएंगे? प्रभु जी सबसे पहले तो चारों सनत कुमारों ने मांगी थी। सनत हाँ कुमार है, ध्रुव महाराज ने मांगी थी, हाँ और इन्होंने, ये जो प्रचेता हैं इन्होंने भी यही मांगा था। हाँ। प्रचेताओं ने भी मांगी थी, ध्रुव महाराज ने, प्राचीन जी। पृथु महाराज ने भी यही मांगा था। ध्रुव महाराज ने। यस। हाँ, पृथु महाराज ने, ध्रुव महाराज ने, और इन्होंने सनत कुमारों ने भी यही मांगा था। यस यस यस। जी हाँ। और अभी इन प्रचेताओं ने भी यही मांगा है, 10 प्रचेताओं ने। हाँ, प्रचेताओं ने भी ये मांगा है, बहुत बढ़िया। और भी पहले था, और कोई पढ़ के आया है? होमवर्क दिया था कोई करके आया तो बोलिए, जो प्रॉपर लिख के आया है कि हाँ ये था शुरू से अब तक। कौन बताएंगे? होमवर्क करके आए हैं? प्रभु जी अर्जुन ने भी यही मांगा था। अर्जुन ने तो क्या शरणागति ही मांगी, वो तो शरण में ही हो गए अब थे। ये अनुमान लगाना है, उन्होंने अभी तो मैं थोड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। यस, मालूम है हम सबको थोड़ा बहुत, बट एग्जैक्टली हमने भागवत में पीछे जो जो पढ़ा उसमें से बताना है। कौन प्रभु पढ़ जी के आए हैं? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने मांगा? कब मांगा? वही तो कह रहा हूँ कि अनुमान मत लगाइए, उसके बाद फिर से आप। यस, ठीक है, आई थिंक नहीं किए हैं होमवर्क आप में से। प्रभु मैंने बताए तो थे सारे कि आपने। आपने बता दिए थे, आप होमवर्क करके आए थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं लिख के लाया था, पेज नंबर भी है जहाँ पर वो लिखा है। यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो इस तरह से थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करो। और भी 16 माला किसने प्रारंभ कर दी है? 2 भक्तों ने तो डांटने से की है क्लास में, तो आज मैं और थोड़ा सा डांट सकता हूँ, आज समय है। आइए और माला कर लेते हैं। भक्तों में भक्तों की संगति का मांगना, वैकुंठ धाम क्यों नहीं?
प्रभु प्रश्न जी बहुत अच्छा है। परीक्षित महाराज ने भी मांगा मुझे था। एक प्रश्न भक्तों में भक्तों की संगति को मांगा, वैकुंठ धाम क्यों नहीं मांगा? क्योंकि भक्त जो जानते हैं कि भगवान के भक्तों की संगति से ही उससे वैकुंठ धाम जाके भी क्या मिलने वाला है? भगवान के भक्तों की संगति, परम भगवान का दर्शन। तो इसलिए ये भक्त हमेशा भक्तों की संगति मांगते हैं, और भगवान के भक्तों की संगति में भगवान का गुणगान बहुत सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, यस। और कोई? महाराज परीक्षित ने भी प्रभु जी मांगा था। महाराज परीक्षित ने भी मांगा था? कहाँ पर, कैसे? वो श्लोक मुझे याद है, मैं बताऊं? जो हाँ बताइए। अभी हमने पढ़ा उसमें से कह रहे हैं आप? अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसमें से हाँ हाँ, पीछे पहले स्कंद में बताइए ना। एक श्लोक है, पुनश्च भूयाद भगवत अनंते रतिम प्रसंगश्च तदाश्रयेषु पुनश्च याम्याम उपयामि सृष्टिम नमोस्तु। अरे नमोस्तु, नमो द्विजेभ्य से है कर। जी, क्या अनुवाद है? क्या अनुवाद है? प्रभु जी अनुवाद तो देखना पड़ेगा, श्लोक तो याद था मुझे जो है। ठीक बात, ठीक बात, बहुत अच्छा। तो आज हम शुभम प्रभु से उनके जीवन की गाथा सुनेंगे। शुभम प्रभु जी, कृपया करके अपनी जीवन गाथा सुनाएं। किस प्रकार आप भौतिक दुनिया में पहले लिप्त थे, और कब आपको पहली बार भक्तों की संगति प्राप्त हुई और आप भगवत भक्ति का अभ्यास करना शुरू किए, और कैसे धीरे धीरे 16 माला तक पहुंचे। ये जो शुभम प्रभु हैं, जिनका हम आज जीवन का ये गाथा सुनने वाले हैं, उनके शरीर के अंग पूरी तरह से, खास करके हाथ पैर और बोलना भी खराब हो गया था, और अभी भी खराब है। तो कृपया करके शुभम प्रभु से हम निवेदन करते हैं, हम सब भक्तों को प्रेरणा के रूप में आप अपने जीवन की गाथा सुनाएं। प्रभु अगर जी आप अगर आप बैठे मैं जो हुए हैं, है अगर आप बैठे हुए हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिएगा। अगर आप लेटे हुए तो कोई बात। प्रभु जी मैं लेटा ही हुआ हूँ। तो प्रभु जी मैं 2012 तक लगभग एकदम ठीक था। मैं 8वीं तक मतलब एकदम प्रॉपर स्कूल जाता था, आता था, मतलब सब कुछ। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मतलब चलने फिरने में वैसे दिक्कत होती थी बस। तो सब लोग कहते थे कि एक बार मुंबई दिखा दो इसको। मुंबई गया था तो वहीं उसके बाद दवा मतलब बहुत ज्यादा ही हो गई, और कुछ पता नहीं चला, डॉक्टर कुछ बता नहीं पाए क्या रोग है, और उसी से और मतलब दिक्कत ज्यादा हो गई। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपने क्या पढ़ाई की थी? 8वीं तक कहाँ पढ़ रहे थे? प्रभु जी मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ अयोध्या के पास है जौनपुर। अच्छा, तो पहले से शरीर में थोड़ी समस्या थी? हाँ थोड़ी समस्या थी प्रभु जी, चलने फिरने में थोड़ी मतलब जैसे कभी कभी इधर उधर लड़खड़ा जाता था ऐसे ही। ठीक है, फिर आप कृष्ण भावनामृत के संपर्क में कैसे आए, और फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ आपके शरीर में? प्रभु जी हॉस्पिटल में जाने के बाद तो मतलब कोई डॉक्टर बहुत मतलब सब रिपोर्टें निकली, MRI CT स्कैन, लेकिन कुछ पता नहीं चला क्या है, मतलब कोई कुछ बता नहीं पाए, और दवाई देते रहे, दवाइयों से ही और ज्यादा मतलब खराब हो गया मेरा वो जो स्वास्थ्य था पहले से। हॉस्पिटल जाने से और अधिक खराब हो गया? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। और प्रभु जी तब जो है उसके बाद स्थिति बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी। एक बार मैंने 2016 में सुसाइड का भी प्रयास किया था। और 2017 में सुसाइड का क्यों सोच लिए? गलत नहीं प्रभु जी सोचना चाहिए। क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पाता था, बस उसके बाद मतलब ये घर पे लेट गया था, और कोई काम, कोई कुछ मतलब कुछ था ही नहीं, कोई जीवन में कोई उद्देश्य नहीं था।
अच्छा। तो उसके बाद मुझे पहली बार 2017 में प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज मिली। हाँ। तो वहीं से मेरा जीवन जो है लगभग चेंज हो गया। तो मैं मतलब जो है जब थोड़ा बहुत करने लगा था, लेकिन चूंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं था तो इसीलिए मैं बीच में श्री राम जय जय राम का जप करता था। तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा, एक बार तो मतलब बहुत ही ज्यादा वो उसकी स्वीटनेस जो नाम की थी वो मिल गई थी, लेकिन फिर पता नहीं कैसे बीच में मुझसे ये अपराधों की वजह से छूट गया। फिर मैं जगत पहली गुरु बार आपने नाम जप कैसे किया? हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी के संपर्क में पहली बार कैसे आए? जब आपका शरीर खराब हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद तो आप घर आ गए थे। हाँ, घर आ गया था। तो मुंबई में एक जो है मेरे भैया रहते थे, तो उन्हीं को किसी ने किताब दी थी भगवत गीता एज इट इज। तो वो लाए थे, तो मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो यही पढ़ लूं। हाँ। तो वही पढ़ना चालू किया। पहली बार मुझे वहीं से हरे कृष्ण महामंत्र मिला। अच्छा, आपने भगवत गीता एज इट इज पढ़ी हम्म। बेड में लेटे लेटे या घर में बैठे बैठे? तब मैं थोड़ा बहुत चल फिर लेता था मतलब। अच्छा। हम्म। उसके फिर बाद आप मैं कैसे एक बार जो है 2019 में चित्रकूट में एक जगत गुरु राम भद्राचार्य का विकलांग विश्वविद्यालय है, हाँ। वहां मैंने एडमिशन कराया था। 2 साल तक वहां मैंने पढ़ाई की, बीए। अच्छा। तो लेकिन वहाँ कुछ संगति की वजह से जो है थोड़ी मतलब स्थिति खराब हो गई थी। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की। जब मैं कुछ दिन मतलब कुछ दिनों में ही जाने वाला था फिर से, तो उसी समय पता नहीं कैसे अचानक लॉकडाउन लग गया। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि "हे भगवान मुझे बचाओ कि मुझे फिर अब न जाना पड़े वहां"। लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद फिर वहां नहीं जाना पड़ा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे यही मतलब प्रैक्टिस चालू की महामंत्र की। तो मतलब धीरे 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 अब जाके 1 2 2 महीने हुए मैं कुछ प्रॉपर उच्चारण कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं मतलब प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पाता था। अच्छा, फिर आपने माला कैसे करना शुरू किया? फिर क्या हुआ लॉकडाउन में? प्रभु, मैंने माला तो जो है पहले वहीं विश्वविद्यालय में ही चालू कर दी थी, क्योंकि मैं जो है मतलब मैं संपर्क में था थोड़ा बहुत, मतलब एकदम से छोड़ा नहीं तो वहां जाने के बाद भी। अच्छा हाँ। जी। फिर? तो फिर जो है यहाँ मधु पंडित प्रभु का एक जो है वो हुआ था। उसमें जो है लॉकडाउन के समय मधु पंडित प्रभु का एक जो है सेशन जपा, हुआ था, सोलफुल जपा। सोलफुल जपा, सोलफुल जपा। हाँ। वहीं वहीं से मैंने जो है चैंटिंग पकड़ी, और उनका जो है सेशन बहुत हेल्पफुल रहा जपा के लिए। और मैं अब भी प्रभुपाद का एक जो ऑडियो टेप है, चैंट एंड हियर दैट वेरी साउंड, वही लगा के चैंटिंग करता हूँ। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अभी कितनी माला कर रहे हैं? प्रभु जी 16 तो हो गई आज। हरी बोल, हरी बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम प्रभु। हम सबके लिए आप इंस्पिरेशन हैं। बहुत बढ़िया से आप नाम जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा में हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय हरि श्री बोल। कृष्ण। लेकिन प्रभु जी उसके पहले मैंने जो किया है वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकता ना। अच्छा, नशा वगैरह किया तो बता दीजिए कि नशा वगैरह के कारण मेरा ऐसा हालत हो गया। प्रभु जी इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित है युवाओं हाँ। में, गंदी आदतें कुछ वही मतलब थी। हाँ, ठीक बात है।
ठीक है, भगवान ने कृपा की, प्रभुपाद जी ने जोड़ दिया आपको वापस कृष्ण भावनामृत हाँ से। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आगे बढ़ते रहिए, हम सब आपके सहयोग करेंगे आपको। लेकिन प्रभु जी मुझे जो है एक दिक्कत है कि मैं यहाँ प्रसादम नहीं मिल पाता, तो प्रभु जी घर पे सब लोग मतलब कोई डिवोटी है नहीं, हम्म, ऐसे ही खाना पड़ता है। कभी इस्कॉन के भक्तों को वहाँ इनवाइट करो, घर वालों को पिच कराओ और भोग लगाओ, और भोग लगाने की आदत डलवाओ। प्रभु जी हमारे आसपास में कोई इस्कॉन का मंदिर भी नहीं है। अच्छा, सहारनपुर या जौनपुर नहीं है? प्रभु जी जौनपुर यहाँ से अयोध्या लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है मुझे लगता। हो जाएगा, सब भगवान से प्रार्थना करो, ये भी हो जाएगा। और घर वालों से कभी बात करा देना, हम मदद करेंगे। प्रभु जी मैंने जो है अपनी मदर का बात कराया है कि वहाँ SKM अहमदाबाद से एक माता जी हैं, हाँ, तो उन्होंने भी चैंटिंग हम चालू कर दी है, 8 राउंड करने लगी हैं। फिर तो भोग लग सकता है ना, फिर क्या दिक्कत है? अभी अभी उन्होंने चालू की है, तो अभी मतलब फिर तो इतना भोग लग नहीं सकता है। करता। अभी अभी तो 1 हफ्ते हुए भोग उन्होंने लगवाओ, वो भोग चालू लगवाओ, भोग की। लगा के प्रसाद पाना है, लगा के प्रसाद पाना है। और जो अहमदाबाद वाले माता जी उनको बोलो, वो उनको बोलेंगे, और भोग लगा के प्रसाद पाना। ठीक प्रभु। ठीक है, प्रभु जी अगर कभी मैं आपसे बात करवाना चाहूँ अपनी माता जी से, तो कर सकते हैं क्या आप? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक। ठीक है, बाकी किसी और को शुभम प्रभु से कुछ प्रश्न पूछना है, जीवन में इंस्पिरेशन लेनी है, 16 माला तो कैसे पहुंचे वगैरह, तो कृपया करके आप बात कर सकते हैं प्रभु जी से। शुभम प्रभु शुभम जी जी, आपका हरे कृष्णा, हमें अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए प्लीज। हाँ माता जी लिखिए 8932 8 8932 हाँ जी 0 0 97428। 97428। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू शुभम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। किसी और को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, आपस में भी कुछ पूछना है, 16 माला तो कैसे आए, क्या करे, कैसे हुआ उनके साथ जीवन में, या आप लोग भी आपस में कुछ शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो माला कर लीजिए या फिर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रभु जी एक चीज और कहनी थी, उस दिन जो मैंने प्रश्न किया था आपसे, वो महाराज प्राचीन वर्ही जो पशु उनका त्याग कर रहे थे हाँ सब, हाँ तो मैंने प्रभुपाद के तात्पर्य में पढ़ा कि ऐसा था कि मतलब नारद जी उनको बताना चाहते थे कि अभी तक तो आपने जो बलि की है वो सब प्रॉपर, उनको सबको मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन अगर आप ऐसे ही करते रहे तो जो है हो सकता है कि कभी गलती हो जाए, तब जो है आपके लिए खतरा हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे भेजिएगा एक बार तात्पर्य ये वाला ना। ठीक। ठीक 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 है, थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल, थैंक यू शुभम।